उन्होंने कहा साहब हुआ ऐसा था कि ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य एक बार पहले से आदि अनादि काल से था, सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह नहीं थे। लोगों ने कहा साहब ठीक है, पहले बताओ और क्या था इसमें। चैम्बरलिन और माल्टन ने कहा कि इसे सूर्य के पास से यहां से कोई स्पीड से एक तारा गुजरा, ये वाला। जब तारा गुजरा तो हम जानते हैं कि यदि छोटी चुंबक कहीं पड़ी और पास से हम बड़ी चुंबक लेकर के जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो चुंबक दूसरी चुंबक से चिपक जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये तारा यहां से बहुत स्पीड से निकला तो सूर्य की सतह से एक सिगार के रूप में कुछ पदार्थ निकल करके उस तारे के पीछे आया। तारा तो आगे चला गया। अब ये इसके चारों ओर घूमने लग गया। यहां पर देखिए ये सूर्य यहां पर रह गया, ये जो पदार्थ था वो यहां पर घूमते घूमते हुए रह गए। जब ये घूमने लग गया पदार्थ, फिर पदार्थ के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में जुड़ने लगे छोटे छोटे भागों के अंदर। जुड़ने के बाद ये आपस में थोड़े बहुत अलग भी हो गए। इस तरह से इन ग्रहों का निर्माण हुआ। बाद में ये घूम तो गैस के रूप में ही रहा था पूरा पदार्थ, बाद में जब अलग हुए तो पूर्ण रूप से इस ग्रहों का निर्माण हो गया और यह ग्रह वापस सूर्य के चारों ओर इस तरह घूमने लग गए थे। यह बात कौन कहता है? चैम्बरलेन और माल्टन, ये दोनों भाई साहब कहते हैं कि ग्रहों का निर्माण इस तरह हुआ था, जबकि इमैनुअल कांट यह कहता है कि साहब इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, ये तो एक निहारिका थी और उसमें गैस और उनके बादल थे, इस वजह से हो गया था। जब यह बात इन लोगों ने कही तो उनमें से दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था जेम्स जिन्स। क्या नाम था? जेम्स जिन्स और हेरोल्ड जेफरी। इन दोनों ने कहा भाई साहब ये जो है ना, दोनों व्यक्ति बोल रहे हैं चैम्बरलिन और माल्टन कि सूर्य की सतह से एक सिगार के रूप में कुछ पदार्थ निकला जो सूर्य के चारों ओर घूमने लग गया, इस वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ। यह बात सही है और हम इसकी बातों का, इन दोनों की बातों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये जो बोल रहे हैं वो सही है। इसका मतलब, और इस सिद्धांत को हम द्वितारक सिद्धांत के नाम से जाने। द्वितारक सिद्धांत माने दो तारों की वजह से ग्रहों का निर्माण हुआ, इसीलिए हम इसे द्वितारक सिद्धांत पढ़ते हैं।